और आपको चाहिए कि विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर पूरा हो जाए। आखिर ये विटामिन डी पूरा कैसे होगा? क्या आपको पता है विटामिन डी की कमी की वजह से आपके शरीर में दर्द रहता है? आपको जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर होने के रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन आपके शरीर के अंदर कई तरह-तरह की बीमारियाँ आना स्टार्ट होती हैं। तो आखिर इस विटामिन डी को कैसे पूरा कर सकते हैं और विटामिन डी होता क्या है? तो नमस्कार दोस्तों, आपको अक्सर हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहता है या फिर थकान रहती है कि छोटा-सा काम करने के बाद भी बहुत ज़्यादा थकान लगती है, मन नहीं लगता काम करने में। तो अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो। आज की भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में ये कमी आम हो गई है, लेकिन खतरनाक भी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन डी की कमी क्यों होती है, इसके क्या लक्षण हैं और कैसे इसे पूरा किया जा सकता है। यानी कि विटामिन डी अगर किसी को कम होता है तो विटामिन डी कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये 4 से 5 ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें घर पर रह कर के आप कर सकते हैं और विटामिन डी क्यों ज़रूरी है ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्या आपको पता है? हड्डियों को मजबूत बनाता है, शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस के सोखने में यानी एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, दिमाग और मांसपेशियों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि विटामिन डी इतने सारे काम करता है, तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। विटामिन डी की कमी के कारण क्या हो सकते हैं? आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से विटामिन डी कम हो जाता है? सबसे पहला है धूप की कमी होना। आमतौर पर आज हम देखते हैं कि लोग बाग घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं और लोग सुबह-सुबह सूरज की रोशनी नहीं लेते हैं और आप देखेंगे कि उन लोगों को ज़्यादातर केसेस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। ज़्यादातर समय घर पर या ऑफिस के अंदर बिताना पड़ता है। ये भी एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन कोशिश करिए कि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। जंक फूड और खराब खान-पान की वजह से भी विटामिन डी कम हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी जब कम होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपका खान-पान बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ शरीर में विटामिन डी बनने की क्षमता भी घट जाती है। यानी जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उस कंडीशन में शरीर के अंदर विटामिन डी का जो प्रोडक्शन होता है, वो धीरे-धीरे कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो विटामिन डी के इस कमी के जो लक्षण देखने को मिलेंगे, वो अलग-अलग प्रकार से हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला लक्षण क्या होता है? विटामिन डी की कमी का सबसे पहला लक्षण, हड्डियों और जोड़ों में लगातार दर्द रहना। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि हड्डियों और जोड़ों में दर्द हो रहा है और दवाइयाँ खाने के बाद रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आपको विटामिन डी का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। दूसरा लक्षण, मांसपेशियों में कमज़ोरी और खिंचाव पैदा होना। आपने आमतौर पर देखा होगा, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है और रात में सोते समय बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, दिन में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है हाथ-पैरों में, तो विटामिन डी कम हो सकता है। और नंबर 3 जो लक्षण है, बार-बार सर्दी-जुकाम या इन्फेक्शन होना यानी कमज़ोर इम्यून सिस्टम होना, ये भी एक लक्षण हो सकता है विटामिन डी की कमी का। नंबर 4 पर आता है जल्दी थक जाना और हमेशा थकान महसूस करना, यानी कि शरीर में बहुत ज़्यादा आलस से रहता है, थकान रहती है, कमज़ोरी रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो ये भी लक्षण एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी का हो सकता है। नंबर 5, नींद की समस्या होना, मूड खराब रहना, डिप्रेशन जैसी स्थिति बनना, ये भी एक लक्षण है विटामिन डी की कमी का। नंबर 6, बच्चों में हड्डियों का टेढ़ा होना, रिकेट्स जिसे कहते हैं। आमतौर पर आपने कई बच्चों को देखा होगा, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। टेढ़े होने से उनके पैर टेढ़े हो जाएँगे या उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में रिकेट्स नामक एक बीमारी होती है और वो विटामिन डी की कमी से होती है। तो ऐसी कंडीशन में ये लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। नंबर 7, बुजुर्गों में हड्डियाँ टूटने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियाँ अंदर से खोखली हो जाती हैं और ये लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं, ये सिम्पटम्स अगर आपको मिल रहे हैं, तो होशियार हो जाइए। आप हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के शिकार हो गए हों। अब विटामिन डी कैसे पूरा करें? विटामिन डी पूरा करने के ट्रीटमेंट क्या है? विटामिन डी कैसे पूरा करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सभी का होता है। सबसे पहला काम, धूप में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट रहना चाहिए। यानी सुबह 7 बजे से 9 बजे तक की जो धूप होती है, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से
विटामिन डी को सिंथेसिस करने की पावर होती है। इसलिए सुबह-सुबह की जो धूप है, 7 से 9 बजे की धूप है, उसमें आप ज़रूर बैठें और कोशिश करें कि ज़्यादा कपड़े ना पहनें, क्योंकि ज़्यादा कपड़े पहनते हैं तो उसका जो विटामिन डी का जो सिंथेसिस प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। इसलिए जब धूप में बैठ रहे हैं तो कम से कम कपड़े पहनने की कोशिश करें। हमारा जो स्किन होता है ये डायरेक्ट सनलाइट में होना चाहिए, सनलाइट के कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा धूप में रहते समय हाथ, चेहरा और बाजू खुले रहने चाहिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, क्योंकि धूप लेने का भी एक अलग तरीका होता है। नंबर 2, आहार से यानी कि खान-पान से। अब खान-पान में क्या खाएँ? दूध से बने हुए पदार्थ, दही, पनीर है, ये खा सकते हैं। अंडे की जर्दी, एग यॉल्क जिसे हम कहते हैं, उसका भी सेवन कर सकते हैं। उसमें भी लगभग कुछ मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। मछली का सेवन कर सकते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली एक सैल्मन मछली होता है, उसमें ज़्यादा होता है। फिर ट्यूना है, फिर सरंडीज़ है, इस तरह के जो मछली होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए है। फिर मशरूम है, मशरूम का सेवन करेंगे तब भी आप बड़े आसानी से विटामिन डी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी से भरपूर अनाज, फोर्टिफाइड कैरियल्स, जैसे कि अगर हम आगे बात करेंगे, इसके अलावा सप्लीमेंट से भी आप पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर कमी है तो डॉक्टर की सलाह लें और विटामिन डी 3 की टैबलेट या कैप्सूल ले सकते हैं, जिसमें तरह-तरह के टैबलेट्स और कैप्सूल आते हैं। एक योग्य डॉक्टर से मिलिए अपने आस-पास और उनसे बात करें, देन उनको रिपोर्ट्स दिखाएँ, उसके बाद वो आपको सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा बच्चों और बुजुर्गों को अक्सर डॉक्टर सप्लीमेंट की सलाह देते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन डी की। बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक एज फैक्टर ऐसा है कि उनको ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। किन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है, यानी कि अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रहा है तो किन लोगों में ज़्यादा खतरा है? बुजुर्गों में, जिनकी हड्डियाँ पहले से कमज़ोर हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ बहुत सारी चीज़ें शरीर की धीमी हो जाती हैं। और वे लोग जो हमेशा घर या ऑफिस में रहते हैं, यानी कि जो धूप में ही नहीं निकलते हैं, उन लोगों को डेफिशिएंसी हो सकती है। जिनका वज़न ज़्यादा है यानी ओबेसिटी है, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। गहरी रंग की त्वचा वाले लोग, यानी मेलानिन सनलाइट एब्ज़ॉर्प्शन कम करता है, जो बहुत ज़्यादा डार्क ऐसे कह सकते हैं, मेलानिन ज़्यादा जिनको होता है, तो वो क्या करता है कि सनलाइट के एब्ज़ॉर्प्शन को कम कर देता है। ऐसी कंडीशन में उनको भी विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि और क्या तरीके हैं, विटामिन डी कंप्लीट करने के और क्या तरीके हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका खान-पान है। आप अगर अच्छे तरीके से खाएँगे-पिएँगे, दूध, दही, मक्खन, ये सब चीज़ों का सेवन करेंगे, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करेंगे, फल-फ्रूट्स का सेवन करेंगे, तो बड़ी ईज़िली विटामिन डी को कंप्लीट किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आलमंड का सेवन करिए, इसके अलावा अखरोट का सेवन करिए, इसके अलावा काजू का सेवन करिए, दाख का सेवन कर सकते हैं, किशमिश जिसे बोलते हैं। तो ये सब चीज़ों को, ड्राई फ्रूट्स से जितने भी होते हैं, उनको अगर आप सेवन करेंगे तो धीरे-धीरे कहीं न कहीं डेफिशिएंसी पूरी होती है। लेकिन दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो सन कंपनी भी विटामिन डी की टैबलेट बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। एक टैबलेट दिन में 1 बार लेने से विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है लगभग-लगभग कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों, ये था विटामिन डी की कमी से जुड़ा पूरा सच। और याद रखिए, धूप मुफ्त की है, लेकिन यही सबसे बड़ी दवा है। अगर आप धूप में बैठते हैं तो आप यकीनन अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप रोज सुबह थोड़ी देर धूप में बैठने की आदत डाल लेंगे और संतुलित आहार लेंगे तो विटामिन डी की कमी बड़ी ईजिली आप ठीक कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, और वो भी धूप की मदद से। सही खान-पान, ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि इस तरह के अगले वीडियो में और हेल्थ टिप के साथ आपको नए-नए वीडियोज़ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।